एक्सरसाइज 9.5 का 13th सम है हमारे पास। x साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0 और कंडीशन क्या दे रखी है हमें, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 वन एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को x के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी y अपॉन एक्स की फॉर्म बन जाए। तो बाय डिवाइडिंग x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन एक्स साइन स्क्वायर, ये y अपॉन एक्स एज इट इज़ माइनस ऑफ यहाँ पे y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स डी वाई, ठीक है। यहाँ पे हमने x से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब ये x और x कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या, साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ पे आ गया डी वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो उसके लिए हम डी वाई को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ये प्लस का डी वाई यहाँ पे आके माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इधर साइड माइनस डी वाई है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई और ये डी एक्स इसके नीचे आ गया, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गई, दैट मीन्स विच इज़ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप होता है हमारा, हम y को vx पुट करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू vx और इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx आ गया v, x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स डी v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और अब हमें सेकंड और थर्ड की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो y को हमने लेट करा था vx, उसके अकॉर्डिंग y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी v, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स की जगह पे हम v लिख देंगे और यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने थर्ड इक्वेशन में निकाली थी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में क्या निकाली थी, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई v माइनस ऑफ साइन स्क्वायर v, ठीक है। अब v वाले एक साइड कर लो, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये वाला v पहले इधर ले जाते हैं, ये v माइनस साइन स्क्वायर v इधर आके माइनस का हो गया। नेक्स्ट ये प्लस का v है, ये माइनस का v कैंसिल, तो x डी वी अपॉन डी एक्स आ गया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर v, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम v वाले एक साइड कर लेंगे और x वाले एक साइड। तो यहाँ पे आ गया डी वी अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल्स टू ये माइनस ये वाला माइनस एज इट इज़ यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर v इंटू डी वी, ये वाला माइनस बाहर ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर v दैट मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर v, ठीक है, बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है ना ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ कॉट एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे v है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी। अब इस लॉग वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ कॉट v प्लस ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ कॉस एक्स, इसको आप इंटरचेंज करके लिख लो, ठीक है। प्लस वाला पहले लिख लो, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉट v इज इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। v की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स, बिकॉज हमने सेकंड इक्वेशन में y को vx पुट करा था तो वहाँ से v की वैल्यू आई y अपॉन एक्स।
तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ गया log ऑफ mod ऑफ x माइनस ऑफ cot ऑफ y अपॉन x इज इक्वल्स टू c। अब हमें कंडीशन दे रखी थी when x इज इक्वल्स टू 1 then y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो वही हम यहाँ पे पुट करेंगे बिकॉज हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये अभी हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है when x इज इक्वल्स टू 1 then y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा log 1, ठीक है, बिकॉज x की वैल्यू 1 है, माइनस ऑफ कॉट ऑफ y की वैल्यू क्या है पाई बाय 4 और x की वैल्यू क्या है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉट पाई बाय 4 आ गया इज इक्वल्स टू c। अब tan पाई बाय 4 होता है हमारे पास 1, ठीक है, तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट पाई बाय 4 भी क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस ऑफ कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू c। दैट मीन्स c की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब c की वैल्यू को हमें फोर्थ इक्वेशन में पुट करना है और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये थी और c की वैल्यू आई है हमारे पास -1, तो c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया log ऑफ mod ऑफ x माइनस ऑफ cot ऑफ y अपॉन x इज इक्वल्स टू c की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब हमें पता है कि log e 1 होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 को log e लिख देंगे, ठीक है। log ऑफ mod ऑफ x माइनस ऑफ कॉट ऑफ y अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस, ये पहले से प्रेजेंट था और 1 को हमने लिख दिया log e, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस log e को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ। यहाँ पे आ गया log ऑफ mod ऑफ x, ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का हो गया log e, ठीक है, इज इक्वल्स टू इस कॉट को राइट हैंड साइड, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे आके प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है log m प्लस log n, log m प्लस log n का रिटर्न हमारे पास होता है log m इंटू n। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया log ऑफ mod ऑफ ex इज इक्वल्स टू cot ऑफ y अपॉन x, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 14th क्वेश्चन है हमारे पास dy अपॉन dx माइनस ऑफ y अपॉन x प्लस कोसिकेंट ऑफ y अपॉन x इज इक्वल्स टू 0, और कंडीशन क्या दे रखी है y इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले हम यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y अपॉन x की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हमें y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, इस वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले जाती हूँ, ठीक है, dy बाई dx लेफ्ट साइड रहने दिया। अब ये y अपॉन ये माइनस के है, यहाँ पे आके प्लस का हो गया, और ये प्लस की टर्म है माइनस ऑफ, यहाँ पे आके कोसिकेंट y अपॉन x आ गया, ठीक है। सो विच इज़ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हम y को vx पुट करते हैं, ठीक है, तो इससे पहले हम लिख लेते हैं इसको विच इज़ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल्स टू vx, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, हमने निकाली v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स क्या आ जाएगा v, ठीक है, तो y अपॉन एक्स की जगह पे हम लिख देंगे v माइनस ऑफ, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स है तो यहाँ पे भी आ गया कोसिकेंट v, ठीक है। अब हमारे पास आएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस कोसिकेंट v, ये प्लस का v यहाँ पे आके माइनस का v हो गया, ठीक है, ये प्लस v ये माइनस v कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसिकेंट v, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम v वाले एक साइड कर लेते हैं और x वाले एक साइड, तो यहाँ पे आ गया डी वी अपॉन ये कोसिकेंट v नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पे, और ये डी एक्स ऊपर चला गया और एक्स इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आपने इस कंडीशन को नहीं भूलना, ठीक है, y हमें 0 दे रखा है और x हमें 1 दे रखा है। इसका आंसर जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद हमें ये पुट करनी है वैल्यू। उससे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या टर्म आई है हम आगे लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी तो हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है, साइन,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/x dx। साइन वी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस ऑफ कॉस वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, इस log x को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, यहाँ पे ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x, ये माइनस कॉस वी एज इट इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम यहाँ पे इसको नहीं नाम देते, हम v की वैल्यू पहले पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू हमने vx पुट करा था, तो v की वैल्यू वहाँ से क्या आ जाएगी, y/x। ठीक है, वो हम यहाँ पे वापस पुट करते हैं, ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ऑफ कॉस ऑफ y/x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं फोर्थ। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि आपको दो वैल्यूज गिवन है, तो गिवन दैट व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो वी गेट x को 1 पुट करो, log 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ y 0 है और x क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया log 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 अपॉन समथिंग 0, दैट मीन्स कॉस 0 इज इक्वल्स टू c। log 1 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, दैट मीन्स 0 माइनस 1, दैट मीन्स c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। तो इस c की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4, वी गेट, यहाँ पे आ गया log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ऑफ कॉस ऑफ y/x इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है -1। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 1 को हमने log ही लिख लिया था ना, बिकॉज log इज इक्वल्स टू 1 होता है, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आ गया log ऑफ मॉड ऑफ x, यहाँ पे माइनस log ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस log e को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू इस कॉस को राइट हैंड साइड, यहाँ पे माइनस का है ये कॉस, यहाँ पे आके प्लस का हो गया। ठीक है, अब फिर से ये log m प्लस log n बन रहा है, तो log m प्लस n का रिजल्टेंट क्या होता है, log m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया log ऑफ मॉड ऑफ ex इज इक्वल्स टू cos of y/x। So which is the particular solution of the given differential equation। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, 2xy plus y square minus of 2x square dy upon dx is equals to 0 और कंडीशन क्या दे रखी है, y is equals to 2 when x is equals to 1। सबसे पहले हम यहाँ पे भी dy by dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली टर्म dy upon dx है ना, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस की है, यहाँ पे आके प्लस की। ठीक है, 2x स्क्वायर dy अपॉन dx। यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 2x स्क्वायर इधर ले जाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म मैं यहाँ पे लेगी ना, दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम बेसिस अलग करेंगे, दैट मीन्स 2x स्क्वायर इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी, तो dy अपॉन dx क्या आ गया, 2xy अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे एक x और a x कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1/2 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एक्स वाई का भी स्क्वायर था और एक्स का भी स्क्वायर था, दैट मीन्स ये हमारे पास आ गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कन्वर्ट हो गया वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। सो विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है हम वाई को वी एक्स पुट कर देते हैं। सो पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू वी का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब dy बाई dx की जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, हमें y अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, तो v को हम इधर ही रहने देते हैं, तो y अपॉन एक्स आ गया, दैट मीन्स y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई v, तो y अपॉन एक्स की जगह पे हम v पुट कर देते हैं, प्लस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा v का स्क्वायर।
नेक्स्ट यहाँ पे आ गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस हाफ वी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का है v, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस का v कैंसिल और माइनस का v कैंसिल, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का तो दोनों कैंसिल हो गए। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया हाफ वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग हम v वाले अलग कर लेते हैं और x वाले अलग कर लेते हैं। तो ऑन अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा 2, ये v इसके नीचे आ जाएगा, ये पहले से यहाँ पे dv था, x वाले इधर ले जाते हैं, यहाँ पे आ गया dx अपॉन x, ठीक है। अब इस इक्वेशन की करेंगे हम इंटीग्रेशन। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर अंदर क्या आया 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। 2 कांस्टेंट है इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। वी स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसको पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। दैट मीन्स हम वी स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा v माइनस 2, ठीक है। नीचे इसकी प्लस में थी पावर, ऊपर जाके माइनस में होगी, इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे ये x पावर n की फॉर्म बन रही है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होता है, इसको हम पावर रूल बोलते हैं। इसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब n यहाँ पे क्या है -2, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। यहाँ पे आ गया 2 इंटू वी की पावर -2 प्लस 1 है ना, दैट मीन्स v की पावर आ गई -1, नीचे -2 प्लस 1 है, नीचे आ गया -1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। अब यहाँ पे ये आ गया -2, v की पावर -1 है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। -2 अपॉन v आ गया इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू को पुट करेंगे, वो हम कहाँ से निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में हमने y को पुट करा था vx, वहाँ से v की वैल्यू आ गई y अपॉन x। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे y अपॉन x, ये आ गया -2 एज इट इज़ और v की वैल्यू y अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। अब ये क्या बन रहा है, बेसिकली हमारे पास -2 बाय 1 अपॉन y अपॉन x है ना, तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, ये -2 ऊपर जाके क्या हो गया x अपॉन वाई, दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा -2x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास गिवन कौन सी कंडीशन थी कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2 वी गेट, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, -2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 की x की वैल्यू 1 प्लस c, वहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस c, लॉग 1 क्या होता है 0 प्लस c, दैट मीन्स c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। इस c की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ, वी गेट, ये क्या आ जाएगा -2x अपॉन y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, c की जगह पे क्या आ गया -1। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ये -1 मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 है ना, यहाँ पे आके प्लस का हो गया, तो 1 -2x अपॉन y इज इक्वल्स टू आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। सो विच इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल 16 क्वेश्चन है हमारे पास। अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx upon dy is equals to h of x upon y can be solved by making the substitution। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमारे पास dy dx upon dy की फॉर्म में इक्वेशन हो तो हम इनमें से क्या पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास dy upon dx की फॉर्म में हो इक्वेशन तो हम y को पुट करते हैं vx, ठीक है। और अगर हमारे पास dx upon dy की फॉर्म में हो तो हम x को पुट करते हैं vy, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे dx अपॉन dy है तो हम x को पुट करेंगे dy,
दैट मीन्स हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन इक्वेशन में से आपने पता करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड इसका रहता है कि हम यहाँ पे डिग्री चेक कर लेते हैं। अगर तो सबकी डिग्री सेम है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर डिग्री डिफरेंट है तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, ये कांस्टेंट, इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री तीनों की नहीं सेम, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी ऐसे। दैट मीन्स ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, ये 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, बट यहाँ पे x की डिग्री 3 है और y की डिग्री 3 है। दैट मीन्स ये भी नहीं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड चेक करते हैं। x की डिग्री यहाँ पे 3 है और y की डिग्री 2 है। यहाँ पे y की डिग्री x और y यहाँ पे मिला के डिग्री 2, बट यहाँ पे x की डिग्री 3 है। दैट मीन्स ये भी नहीं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ चेक करते हैं। यहाँ पे y की डिग्री 2, x की डिग्री 2, यहाँ पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, 1 + 1 2, दैट मीन्स इसकी डिग्री भी होगी 2, यहाँ पे y की डिग्री 2। इस इक्वेशन में इंडिविजुअली सबकी डिग्री सेम है। दैट मीन्स डी वाली इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।